आज BF7 पे बात करेंगे, वही ओमिक्रॉन का पिल्ला जिसने चाइना में हड़कंप मचाया है और बोलते हैं उसका R वैल्यू तो 18.06 है। मतलब एक आदमी को पकड़ लिया तो वो आदमी 18 लोगों को दे सकता है। ओमिक्रॉन जो एकदम से उसर्गजन्य था उसका R वैल्यू था 5.08, तो ओमिक्रॉन से 3.5 गुना ज़्यादा। तो अभी रिपोर्टिंग है कि ये जो BF7 है वो आपकी प्रतिकार शक्ति को, चाहे वैक्सीन से हो या नैसर्गिक डिसीज से हो, उसको पूरी तरह से चकमा देके आपको पकड़ सकता है। तो क्या ये सच है? आज क्या करता हूँ ना, आपको पहला थोड़ा सा डराता हूँ। मुझे ना तजुर्बा नहीं है डराने का, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन डराने के पहले ये बोल देता हूँ, कुछ भी हुआ तो भी भारत में तीसरी लहर यकीनन नहीं आएगी। और ये सब भी होने वाला नहीं है, ऐसा बात करते हैं। और @Dr. Godse Ravi 1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर मैं एक हैशटैग बना रहा हूँ। अगर कोई भी आपसे तीसरी लहर की बात करता है तो उसको बोलने का चल पगले रुलाएगा क्या, ये हैशटैग है, चल पगले रुलाएगा क्या, तो कोई तीसरी लहर वगैरह नहीं आ रही। तो ये जो ओमिक्रॉन का पिल्ला है BF7, क्या ये इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है? हाँ, दे सकता है। इसका मतलब अगर आपने कोविशील्ड का पहला डोज लिया है, उसके बाद आपको डेल्टा हुआ था, उसके बाद आपने कोविशील्ड का दूसरा डोज लिया, उसके बाद आपको ओमिक्रॉन हुआ, उसके बाद आपने प्रिकॉशन डोज लिया, आप इम्यूनिटी बनाए रखते हैं, काढ़ा पीते हैं, डॉक्टर रवि गोडसे के वीडियो देखते हैं, ये 7 चीज़ें करने के बावजूद अगर आप BF7 पेशेंट के संपर्क में आए तो ना केवल संभव है कि आपको BF7 पकड़ लेगा, लेकिन ज़्यादा करके पकड़ ही लेगा आपको। BF तो इम्यूनिटी को पूरी तरह से चकमा देता है, लेकिन परंतु कोई अस्पताल नहीं जाएगा, यहीं पे ही रहेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। और उसका R वैल्यू इंडिया में शायद बहुत कम रहेगा, क्योंकि समाज भी देखना पड़ता है ना, जिसका R वैल्यू मापने के लिए। अभी US में BQ.1 चल रहा था, BQ.11, XBB आ रहा है अभी, और BF7 भी आया था US में। तो दिसंबर 3, 2022 को जब जेनेटिक एनालिसिस किया तो 6.6% केसेस BF7 के थे। तो अभी BF7 इतना डरावना है कि सोच रहे थे कि अभी एक हफ्ते में क्या हो जाएगा। दिसंबर 10 को 7 दिन बाद BF7 6.6% से 5.7 आ गया, ऑलरेडी नीचे आ गया, वो ऑलरेडी हार रहा है दूसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट से। तो भारतीय लोगों का नैसर्गिक इम्यूनिटी इतना ज़बरदस्त है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, जैसा हमने कहा था वरदान है, कि उसके वजह से भारत में उसका R वैल्यू शायद 3, 4, 5 भी रहेगा, इससे भी कम रह सकता है। तो ये कैसा चकमा दे, मतलब क्या है ये, क्या होता है म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन क्या है? ये RNA वायरस है, बदलता है। पहले हम कहते थे कि इतना नहीं बदलता, मतलब नकुल का सहदेव हो जाएगा, नकुल का दुशासन नहीं होता, डेल्टा के टाइम हम कह रहे थे। ये थोड़ा ज़्यादा बदला है, लेकिन मामूली होके बदला है। तो कैसा होता है ना, ये वायरस और हम में जंग चालू रहता है कि वायरस आया, हमको पता है वायरस आया, तो हम कुछ करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कुछ वैक्सीन ठोक लिया, वो इम्यूनिटी बढ़ाया, उससे ये कर दिया, वो कर दिया, हम अपने क्या मास्क पहन लिया, हम लोग जो कर सकते हैं वो करते हैं। वो वायरस तो विषाणु है तो वो भी करता है कुछ। वो क्या करता है, वो विषाणु, एकदम सीधी भाषा में बात करें, विषाणु माने कि चोर है, और वो आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो चोर है तो आपके घर में एक बार वो आए ना, इसलिए आप बंदोबस्त कर देते हैं। वो बंदोबस्त कैसा करते हैं, वो बंदोबस्त करते हैं पुलिस लाके। वो पुलिस का मतलब क्या है, एंटीबॉडी जो आपके बॉडी में, आपके बॉडी में 2 डिफेंस होते हैं, एक T और दूसरा B। B से एंटीबॉडी बनते हैं, T से T सेल बनते हैं। तो क्या होता है, आपने अगर टीका ले लिया या आपको नैसर्गिक इन्फेक्शन हो गया, तो जो B सेल के एंटीबॉडीज़ है, पुलिस है, वो मौजूद है और चोर आने की कोशिश कर रहा है। आपको याद है जब कोविशील्ड कोवैक्सीन आई थी, तो ये 2-3 कौड़ी के शास्त्रज्ञ लोग एक के ऊपर एक स्टडी लेके आ रहे थे
कि एंटीबॉडी लेवल तो कम आ रहा है, पुलिस की संख्या कम है, अभी सब प्रॉब्लम है, लेकिन टी सेल भी तो है ना। टी सेल मतलब कमांडो, स्पेशल फोर्स, यूनिफॉर्म भी नहीं डाला है, हाथ में गन लेके घूम रहे हैं और वो किसी को दिखाई भी नहीं देते, इतने अच्छे से। ओके, सो टी सेल बंदूक लेके खड़ा है, बी सेल पुलिस बाहर खड़े है और वो चोर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके दोस्त भी आएंगे ना घर, तो आप पुलिस को बोल देंगे ये चोर को पहचानना कैसे है, क्या कैसा दिखता है वगैरह। तो मानो चोर दिखता है प्रेम चोपड़ा जी जैसा, वो फिल्म के कैरेक्टर होते थे ना। तो आपने पुलिस को बता दिया कद ऐसी है, ऐसे अजीब तरीके से हंसते हैं, ऐसे देखते हैं वगैरह, तो पुलिस ने सब लिखवा लिया। अभी ये प्रेम चोपड़ा जैसे दिखने वाला जो कोविड है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो आपके घर में आके आपको तकलीफ नहीं दे सकता, वो घुसने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसे रोकते हैं, तो उसे भी जीना है ना। तो वो कोशिश करेगा कि अपने आप को बदल ले, तो थोड़ा थोड़ा बदल के अभी ये BF7 इतना बदला है कि वो प्रेम चोपड़ा शायद लगता है वैजयंतीमाला जैसा। हम लोग प्रेम चोपड़ा को ढूंढ रहे हैं, वैजयंतीमाला आ गई, पुलिस बोले मैडम बैठिए कुछ चाय कॉफ़ी मंगाओ, और वो बैठ गए उधर आपके घर में आ गए। लेकिन ये जो टी सेल वाले लोग हैं, मतलब वो जो कमांडो है, वो आप उसको आपके शयन कक्ष में नहीं घुसने दे, उसको आपको मारने नहीं दे, तो ये आपको सीरियस डिसीज नहीं करेगा। तो उत्परिवर्तन ऐसा होता है। तो अभी मतलब अभी अपने हाथ में क्या है, अभी क्या करें, क्या होने वाला है क्या? मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा ही ये सब बवाल मचा दिया है, कुछ होने वाला नहीं। तो हम इंडिया जो प्रिकॉशन वाले मेजर्स उठा रहा है, तो उसके ऊपर मेरी कुछ टिप्पणियाँ हैं वो उत्परिवर्तन के बारे में। देखो, जो लोग बनाते हैं टिप्पणियाँ वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो डॉक्टर है, वो मेरे से कई ज़्यादा स्मार्ट है। मैं यहाँ बैठा हूँ, वो भारत में लोगों की सेवा कर रहे हैं, मुझे उनके प्रति बड़ा आदर है। तो मैं कुछ टीवी शोज़ पे थोड़ा उनसे तंज से बात कर रहा था, थोड़ा रूडली बात कर रहा था, थोड़ी असभ्य बातें कर रहा था, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन उनको मैं नम्र भाषा में हाथ जोड़ के कहूँगा कि उनके जो पैतरे हैं वो भ्रामक भी है और गलत भी है, और सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो टेस्टिंग किया, मैं कहता हूँ सिर्फ हाई रिस्क लोगों का टेस्टिंग करो। अगर हाई रिस्क बंदा पॉजिटिव आता है तो अस्पताल पहुंचा तो पता है क्या करना है, ऑक्सीजन, डेक्सामेथासोन। लेकिन वो हाई रिस्क बंदा अस्पताल ही ना पहुंचे, इसके लिए जो 4 दवाई है वो हमारे पास अभी नहीं है, मौजूद नहीं है। तो अगर दवाई नहीं है तो फिर वो टेस्टिंग करके करोगे क्या आप उस टेस्ट का? दूसरा, वो कहते हैं, आज वो एक शो पे मुझे कह रहा था कि जो लोग खांस रहे हैं उनको बोलेंगे सबको टेस्टिंग करें ताकि वो आइसोलेट कर सके। अरे भाई, ये BF7 जैसा चाइना में फैला है वैसा भारत में आ गया, जैसा ओमिक्रॉन के टाइम हुआ था जनवरी 2022 में, पूरा भारत खांस रहा था। क्या 1 करोड़ टेस्ट करोगे दिन में? 1 करोड़ टेस्ट करोगे दिन में तो जो सब सैंपल्स के जो रिएजेंट्स वगैरह है वो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, किसी का भी टेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा। वो 1 करोड़ लोगों को टेस्टिंग ट्रेसिंग करने को और 6 करोड़ लगेंगे, पूरी इकोनॉमी डब्बे में जाएगी, और ये टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन का पागलपंती पूरी तरह से टूट जाएगा। जैसे बाढ़ आता है और छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ निकल जाते हैं ना, वैसा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये छोटे पैमाने में आया तो टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन का कोई मायना नहीं है, और अगर बड़े पैमाने में आया तो टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन कर नहीं सकते। अगर बीच के पैमाने में आया तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हमारे पास दवाई नहीं है। और अगर बाढ़ जैसा ये आता है, जैसा ओमिक्रॉन के टाइम आया था, तो भी कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा न मिला। तो हमारी जो व्यवस्था है वो कच्चे घड़े जैसी है। हमारे भारतीय लोग हैं, उनकी जूझने की ताकत इतनी ज़्यादा है, वो आपदा में अवसर निकाल देते हैं। तो किसी ना किसी तरह से वो मार्ग निकाल लेंगे उससे, और अपना जो घड़ा है, कच्चा घड़ा, वो तो इको फ्रेंडली भी है, तो वैसे ही बच जाएंगे। तो ये टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन करके कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो? क्या आप बूस्टर डोज ले सकते हो? हाँ, बूस्टर डोज ले सकते हो। तो बूस्टर डोज कौन सा लेना है? कोविशील्ड कोवैक्सीन का जो प्रिकॉशन डोज लेना है, या आज इंट्रानेजल वैक्सीन आई है उसकी बात करें?
वो उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी कुछ नहीं कहूँगा। वो बहुत पेचीदा है, बहुत सोचना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को मैंने फ़ोन किया है, कमिटीज़ के पेपर्स देखने हैं और ऐसा। तो क्या ये भारत की है इसलिए नहीं कहूँगा, भारत की है इसलिए कहूँगा। ये अगर वैक्सीन अच्छी निकलती है तो ये तेंदुलकर है, लेकिन तेंदुलकर को जब वो दूसरी कक्षा में है तब मैं टेस्ट मैच में नहीं भेजूंगा, थोड़ा रुकूंगा, सोचूंगा क्या है। तो देखते हैं क्या वैक्सीन है, आपको 2 दिन में बता देता हूँ पक्का। अभी कुछ नहीं बोलूँगा बूस्टर के बारे में, वो आपके हाथ में बूस्टर ले लो, वो आप कर सकते हो। बाकी चीज़ें क्या करनी है, बाकी चीज़ें जो भी कोई आपसे बात करता है उससे कहता रहो कि निर्मा ट्रेलवीर, एनसी ट्रेलवीर, एव्यूशेल और 3 दिन का रेमडेसिविर प्रोटोकॉल लेके आओ। लेकिन मेरा मानना है ना, ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसा अपना अच्छा चल रहा था ना, तो 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता क्या 2 दिन पहले जैसा चल रहा था ना, वैसा ही चलने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। एक आदमी मुझे कह रहा था कि लिख के दे दो। अरे दे सकता हूँ, लेकिन उसके व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख के पता नहीं चलता कि वो पढ़ लिख सकता है। भला अंगूठा छाप वो फ़ोन भी ऐसा ही खोलता है, अंगूठे का थंब प्रिंट लेके। तो वो सब वो लोग छोड़ दो आप। और ये जो बूस्टर की बात कर रहे हैं, क्या वैक्सीन दिल के दौरे ला रहे हैं वगैरह, वो सब मैं दिल्ली आ रहा हूँ 2 जनवरी को, एक लाइव प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। सब कोई भी आओ, कोई भी सवाल पूछो, इन पर्सन कुछ अगर दिल्ली अलाउ करता है तो तब बातें करें। तो ये BF ना, सोशल मीडिया लैंग्वेज में BF का शॉर्ट, मतलब BF शॉर्ट फॉर्म है बॉयफ्रेंड का। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर BF है, BF इज बॉयफ्रेंड। तो अभी बॉयफ्रेंड के साथ हम लोग कैसा बर्ताव करते हैं ना, कि बॉयफ्रेंड को कभी कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब ये लड़कियां लोग तो बात ही नहीं करते। ऐसा ना, ये BF को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये BF से हमको थोड़ी शादी करनी है, हम ऐसा ही मजा कर रहे हैं। वो उसको छोड़ देंगे, एक उसके ऊपर, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर एक अच्छा शेर है, उसे एंड करते हैं। लेकिन इसके पहले, क्या ये सही है कि चाइना में इतना प्रॉब्लम आया है, लोग मर भी सकते हैं, अपने यहाँ भी लोग मरे थे, प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या ये उचित है कि ऐसे हंसी मजाक में बातें करें? उचित है, जो मर चुके हैं उन्हें कभी भूलेंगे नहीं, जो मर सकते हैं उन्हें हमारी जान दांव पे लगाकर बचा देंगे ये दवाई लाके, और जो जीवित है उनको कुछ जीने के लिए चेतना और प्रेरणा देंगे, ताकि वो ऐसे मृतक की तरह न चले सहमे सहमे। इसलिए ये सब चेष्टा है। तो वो बॉयफ्रेंड के बारे में वो शेर है, वो और याद आए भुला देने के बाद, जिंदगी बढ़ गई जहर खाने के बाद। कैसी जुल्मतें बढ़ी, रोशनी के लिए घर जलाना पड़ा, कैसी जुल्मती बढ़ी तेरे जाने के बाद। कैसे कैसे गिले शिकवे याद आए खुमार, उनके आने से पहले, उनके जाने के बाद। तो ये जो अपना बॉयफ्रेंड है, वो जब हमारे पास है तो हम दूसरा कोई सोचेंगे नहीं। तो क्या करना है पता है, उसके बारे में सोचना ही नहीं। दुश्मनों से पशेमान होना पड़ा, दोस्तों का खुलूस आजमाने के बाद। जब कुछ न बन पड़ा तर्के गम का जवाब, वो खफा हो गए मुस्कुराने के बाद। मुस्कुराओ, छोड़ दो। डॉक्टर रवि गोडसे।